coordinate system. So you consider anywhere one point that coordinate is the x comma y. This is called Cartesian coordinate. Okay. There are two types of coordinate होता है. एक होता है Cartesian format. इसमें हम x कमा y में रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म उसको r कमा थीटा रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है, r कमा थीटा. सेम x कमा y को आप r कमा थीटा फॉर्मेट में भी लिख सकते हो. What is your r here? Let this is the point P. R is the distance from origin to given point. Okay. Where R is the distance from origin to given point. ये आपका R होता है. थीटा क्या होता है? Theta is the angle made by the line OP with respect to positive x-axis. इसके साथ जितना एंगल करता है, that is theta. Theta is the angle made by the line OP with respect to positive x-axis, not with respect to negative x-axis. ठीक है. तो ये जो पॉइंट रहेगा r कमा थीटा रहेगा, तो x को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसमें x क्या हो जाएगा? ये आपका x होगा, ये y. r थीटा फॉर्मेट में x को क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू व्हाट? r एंड थीटा फॉर्मेट में x को मैं क्या लिख सकता हूँ? r cos theta. Yes. r cos theta. Where x is equal to r cos theta and y क्या होगा? r sin theta. r sin theta. ठीक है. इसलिए जो ट्रिगो में हम कितना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, देन सिलेक्ट x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y एज r sin थीटा. तो यही फॉर्मेट था इसका. कभी भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है, तो ऑलवेज सिलेक्ट x एज r sin cos थीटा एंड y एज r sin थीटा, क्योंकि y जो होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है, बेस आपका x होता है, तो cos में आता है. ठीक है. बाकी लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ. हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कर रहे थे. Yes. ओके. वन सेकेंड, एक एरिया निकालो.
एक मिनट के लिए आप ऊपर कर सकते हो। डन। हाँ मैंने जानबूझ कर दिया, आपको चेंज करना है। हाँ सर वो ऑर्डर नहीं है। हम्म कनक और सागर, आप दोनों क्यों लेट ज्वाइन किए? और सागर आप भी लास्ट टाइम लेट आए थे, लास्ट टू लास्ट टाइम भी लेट आए थे। मिला?
क्या चल रहा है? सब डिफरेंट वैल्यूज में आ रहा है. Anything else? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैंने डिसऑर्डर में दिया. तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये होगा सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट, है ना. तो एरिया हो जाएगा हाफ 8,2 -3,7 नो 3,5 then -3,7 then -4, -7 4, -4 फिर 8,2 which is half 40 -6 कितना हुआ 34 21 + 15 36 ये आपका 21 + 28 49 ये 16 + 28 44 ये आपका 8 + 32 40 कितना हुआ 36 34 70 110 154 1203 by 2
square units. बट सर जो आपने जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं उससे पेंटागन नहीं बन रहा है। बनेगा। सर एक बार दिखा सकते हो आप कि मैंने जब कोऑर्डिनेट में किया तो मेरा अलग आ रहे थे, मतलब मैंने ड्रॉ करके देखा था। फर्स्ट 8,2, देन मैंने रखा 3,5, देन -3,7। मैंने इसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो अलग अलग कर दिया था, बाकी ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो पेंटागन तो बनेगा ही बनेगा। -3,7, सर देन -4, -7, देन 4, -4। हाँ सर मिल गया, कहाँ गलती हुई थी। मैंने क्वाड्रेंट के हिसाब से मतलब ये किया ना, ऐसा मिलेगा। समझा क्यों मिस्टेक क्यों हो रहा है? इतने सारे, 1 2 3 4 5 7। अब समझाइए कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? कैलकुलेशन की आप पॉइंट को ठीक से नहीं लिए थे? पॉइंट को लगाया नहीं। तो पॉइंट नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट। स्लोप। व्हाट इज स्लोप? फिजिक्स में आप लोग सब पढ़े हुए हैं अभी। स्लोप क्या होता है? स्लोप माने टेंजेंट। स्लोप क्यों टेंजेंट होगा? अच्छा, तो स्लोप y2 - y1। ओके, स्लोप मतलब इंक्लिनेशन। ओके, सपोज स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट joining x1 y1 and x2 y2। slope of the line segment joining x1 y1 and x2 y2। तो ये सेगमेंट कितना इंक्लिनेशन कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड स्लोप।
if this line segment makes an angle theta with respect to positive x-axis, then इसका tan theta, that tan theta is called slope. Okay. If the line segment line or line segment, हाँ जो भी बोलो, makes an angle theta with respect to positive x-axis, then tan theta is called slope of the line and denoted by m. ठीक है, denoted by m. तो ये लाइन सेगमेंट, let us take AP, AB makes an angle theta with respect to positive x-axis. तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा from A and B the x-axis and इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा. ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा. तो इन दिस ट्रायंगल, अच्छा AC डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AC डिस्टेंस x2 minus x1. x1 BC डिस्टेंस क्या होगा, y2 minus y2 minus y2 minus y1. तो tan थीटा कितना हो गया, y2 minus y1 y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, और आप लिख सकते हो y1 minus y2 y2 अपॉन x1 minus x2. ठीक है, एक मिनट. great. Okay, so this is the slope of the one line. ये नोट डाउन कर दिए. हाँ Yes. सर. सर एक मिनट. यस सर डन. हाँ, suppose two lines are there. ये आपका L1, ये आपका L2. Okay. Let angle between them is the theta. ठीक है, एक मिनट.
ये आपका L1, ये आपका L2, angle between them is the theta. Let slope of L1 is m1, इसका slope m1, इस L2 का slope m2. Then how to find out theta? Okay. Let theta be the angle between lines L1 whose slope is m1 and line L2 whose slope is m2. Then आपको क्या मिलता है? How to find out theta? मतलब आपका m1 given, m2 given. If theta with the angle, then how to find out theta? कैसे निकालोगे? सर θ2 माइनस θ1. थीटा 2 क्या है? सर सॉरी मतलब L1 का थीटा माइनस L2 का एंगल, L1 का एंगल माइनस L2 का एंगल. तो कैसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे विथ रेस्पेक्ट टू m में? लेट अस टेक L1 makes an angle θ1 with respect to positive x-axis and L2 makes an angle θ2 with respect to positive x-axis. तो क्लियरली आपको क्या मिल जाएगा? थीटा बिकम θ1 माइनस θ2. ये तो दिखाई दे रहा है थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2, क्योंकि ये एंगल थीटा आ जाएगा. ठीक है ना? बट आपको थीटा नहीं दिया गया, आपको दिया गया m1 एंड m2 दिया गया, स्लोप दिया गया, एंगल नहीं दिया गया. So tan inverse. तो यूज tan बोथ दी साइड्स. तो क्या आ जाएगा? tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ θ1 माइनस θ2. ठीक है? नाउ यूज tan a माइनस b. कितना होगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. राइट? अब इसके जगह क्या लिखेंगे? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ये आपका एंगल आएगा. अच्छा, ये जो एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. हम दो लाइन के बीच में एंगल पूछ रहे हैं, तो आप कोई ये बोलेगा, कोई ये बोलेगा, नथिंग डिफरेंस ना. इफ इट इज थीटा तो ये एंगल भी होगा पाई माइनस थीटा. तो tan में क्या होगा? एक पॉजिटिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा. ये मिलेगा नहीं तो इसका नेगेटिव मिलेगा. ठीक है? और आपका एक्चुअल क्या होगा? Then this is the formula. Tan theta you can write m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. इसका मॉडुलस रख देता हूं. If where theta is an acute angle. Acute angle between L1 and L2. एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, एक एक्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूस होता है ना. तो इसका मॉडुलस मैंने रखा क्योंकि ये वैल्यू आपको कुछ भी दे सकता है, पॉजिटिव दे सकता है, नेगेटिव दे सकता है. ठीक है? तो इफ यू कंसीडर दिस मॉडुलस, तो यहाँ पे जो थीटा में कंसीडर करूंगा वो एक्यूट एंगल को ही कंसीडर करूंगा. तो दिस इज द फॉर्मूला.
ठीक है, समझाइए। यस सर। डन। सर वो एंगल इज एन एक्यूट वाला एक और बार बोलो ना। मैं मॉडुलस इसका रखूंगा तो आप tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा ना। यस। tan थीटा जब पॉजिटिव वैल्यू देता है तो दो लाइन के बीच में तो एंगल आपका एक्यूट होगा, नहीं तो एक ऑब्ट्यूस होगा। ऑब्ट्यूस होगा तो tan थीटा नेगेटिव दे देगा। तो यहाँ पे मैंने मॉडुलस रख दिया, तो इसलिए आपका जो थीटा बनेगा वो एक्यूट एंगल बनेगा। यस। ठीक है। नेक्स्ट इन सेंटर, सॉरी पहले सेंटर्ड करते हैं। सर स्लोप वाले टॉपिक में इतना ही था। नहीं, स्लोप हम लाइन में भी करेंगे, बट अभी तक तो ये अच्छा ठीक है। एक मिनट, आपको कंडीशन थोड़ा बता देता हूँ। दो कंडीशन रखते हैं। इफ L1 पैरेलल टू L2 तो क्या होगा? स्लोप्स इक्वल हो जाएंगे। तो इफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर तो क्या होगा? ये जितना एंगल करेगा ये उतना ही एंगल करेगा। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, है ना? यस सर। सपोज यहाँ पे एक्स है, ये ऐसे दो लाइन रखा मैंने, बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये जितना एंगल करेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये उतना ही करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा। दोनों का स्लोप सेम होगा मतलब m1 is equal to m2 और when two lines are parallel to each other angle between them कितना होता है? 0 डिग्री। 0 जीरो। डिग्री। तो आप थीटा की जगह जीरो डाल सकते हो। tan जीरो कितना होता है? जीरो। 0। tan जीरो जब जीरो होगा तो आपका न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा। So if L1 parallel to L2 that implies आपका m1 is equal to m2. Slopes are equal. If L1 perpendicular to L2 m1 m2 equals to -1। m1 m2 equal to -1। yes, क्योंकि ये जीरो होना चाहिए। 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम इज द 90 डिग्री। tan 90 अनडिफाइंड, अनडिफाइंड के लिए क्या होना चाहिए? आपका ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाना चाहिए।
दैट इम्प्लाइज आपका m1 into m2 is equal to -1. ठीक है, ये दो कंडीशन आप यूज कर सकते हो. इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू each other, then their slopes are -1. So for an example, let L1 perpendicular to L2 and slope of L1 let us take 2/3. तो L2 का स्लोप कितना होगा? -3/2. -3/2, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए. तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल नेगेटिव साइन आ जाएगा, साइन चेंज कर देगा. चलो, नाउ कम टू इन सेंटर. व्हाट इज इन सेंटर? नहीं, फर्स्ट सेंटर्ड. सेंटर्ड क्या होता है? x1 plus x2 plus Point of x3 by 12. intersection of medians. And denoted by G by default. Huh? Let ABC is a triangle with vertices x1, y1, x2, y2, x3, y3. ठीक है. तो how to get your centered? Centered कैसे मिलता है? In any triangle, medians are concurrent. In any triangle, medians are concurrent, and their intersection point is called centered. ठीक है. And yeah, in any triangle, medians are concurrent. Concurrent मतलब क्या हुआ? Passes मतलब through. एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर. Yes, passes through a fixed point. एक पॉइंट पर पास करेगा. In any triangle, medians are concurrent, and that concurrent point is called, and that point is called centered, and denoted by G. ठीक है. और क्या होता है? And G divides the line median in ratio what? 2:1 internally. And also G divides the median in ratio 2:1 internally. ओके. तो आज ये 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. व्हाट इज डी कोऑर्डिनेट कितना होगा? डी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट गिवन, डी इज द मिड पॉइंट. Yes, sir. x1 plus x2 divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2. एक केस में होगा x2 plus x3 by 2, y2 plus y3 by 2. ये हो जाएगा डी का कोऑर्डिनेट. ओके. मुझे ए पता है, दैट इज x1, y1. डी भी पता चल गया, दैट इज x2 plus x3 by 2, y2 plus y3 by 2. And G is the point on AD which divides in ratio 2:1 internally. ठीक है.
तो जी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? जी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? यूज इंटरनल डिवीजन, m x2 मतलब 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1 लाइकवाइज। तो ये आपको मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 लाइक y1 प्लस y2 plus y3 by okay. So centered of the triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is x1 plus x2 plus x3 y3 and y1 plus y2 plus y3 by समझाइए। यस सर। done। यस सर। Next in center let ABC is a triangle and denoted by I। How to get in center? Angle bisectors, ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ये भी बाइसेक्टर इन एनी ट्रायंगल angle bisectors are concurrent and the point is called more particular आप internal angle bisector कर सकते हो। In center and denoted by what is the proof of their concurrence, ठीक है, करते हैं। Let ABC is a triangle with vertices
ए वर्टेक्स आपका x1 y1, b is x2 y2, c is x3 y3. ओके, एंड बीसी साइड को मैं ले रहा हूँ ए, ये बाय डिफॉल्ट होता है, बीसी साइड को स्मॉल ले लिया जाता है, एसी साइड स्मॉल बी एंड एबी साइड स्मॉल सी. ठीक है, तो ये जो इंसेंटर मिलेगा तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ आई इन सेंटर, ये हो जाएगा, डू यू नो, किसी को पता है इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा? नहीं, ठीक है, इट इज a x1 b x2 ऑपोजिट में, b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, लाइक y में भी हुआ, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस. कोई प्रूव कर पाएगा? इसको कोई प्रूव कर पाएगा? एक मिनट.
मिला किसी को? तो डिस्टेंस फॉर्मूला लेंगे। नहीं, मिला किसी को कि नहीं? ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? कुछ प्रॉपर्टीज है एंगल बाइसेक्टर का? हम्म
इफ AD विद द एंगल बाइसेक्टर, तो क्या करता है? स्कूल में आप पढ़े हो। हाँ सर, वो एडजेसेंट और अपोजिट साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है ना, हाँ 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 सर वही। मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ नहीं सॉरी, एंगल मिड बाइसेक्टर पॉइंट, थ्योरम। हाँ, BD by CD, you can write AB by AC। यस सर। वो अपोजिट साइड यस को सर। ये साइड के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। और इसको मैंने C रखा है, ये रखा है B। इसका मतलब BD is to DC और D divides BC in ratio C is to B internally, ठीक है ना। C is to B इंटरनली डिवाइड करेगा तो D का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। D कोऑर्डिनेट क्या होगा? BX2 plus CX3, BX2 plus CX3 upon by B plus C। B plus C, like Y, right? Yes। Again, इसका एंगल बाइसेक्टर, B का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये B का एंगल बाइसेक्टर कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा? एंगल बाइसेक्टर ऑफ B, ये भी मतलब AD इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD DBI ऑल्सो क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर हो गया। ए ट्रायंगल के लिए, ABD ट्रायंगल के लिए BI इज द एंगल बाइसेक्टर। तो आज BI इज द एंगल बाइसेक्टर, दैट इंप्लाइज आपका DI अपॉन AI क्या होगा? इट इज BD अपॉन AB। Am I right? यस सर। अब BD का डिस्टेंस कितना होता है? मैंने अभी ये BD ट्रायंगल ले लिया तो BI द एंगल बाइसेक्टर, BI मतलब ये DI अपॉन AI इज इक्वल टू BD अपॉन BA और AB। अब BD का लेंथ बताइए कितना होगा? D divides BC in ratio what? C is to B। तो BD का लेंथ कितना होगा? BD का लेंथ कितना होता है? क्या है? C upon B into BC। C upon B into BC, ये क्या है? अच्छा, ये बोल रहे हो C by B of BC, is it?
ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? बीडी का लेंथ कितना होगा? क्या कर रहे हो? इट इज सी ऑफ बी प्लस सी ऑफ बी सी। जब बीडी अपॉन डीसी आपका सी बाय बी हुआ तो बीडी को आप क्या लिख सकते हो? सी इंटू लैम्डा। डीसी को क्या लिख सकते हो? बी इंटू लैम्डा। अब ये दोनों का सम ले लो तो बीडी प्लस डीसी कितना होता है? बीडी प्लस डीसी द बीसी लेंथ दैट इज ए इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू लैम्डा। ठीक है, मुझे बीडी चाहिए तो बीडी क्या लिखोगे? इज इक्वल टू सी लैम्डा। लैम्डा की जगह आप क्या डाल सकते हो? ए अपॉन बी प्लस सी डाल दो तो सी इंटू ए अपॉन बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी का सी रेशियो किसका? ऑफ बी सी। आपको डीसी चाहिए बी अपॉन बी प्लस सी इंटू बी सी। समझा कि नहीं? ये रेशियो भी बताना पड़ता है। हाँ, समझा कि नहीं? है समझा सर। ठीक है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो इट इज एसी बीसी का, इसकी जगह ये लिख सकते हो तो एसी अपॉन बी प्लस सी बीडी का लेंथ। तो बीडी का लेंथ होगा एसी अपॉन बी प्लस सी अपॉन ए बी 10 स्मॉल सी, तो सी सी कैंसिल हो गया तो ए इज टू बी प्लस सी। इसका मतलब आई डिवाइड्स बी डी ए, आई डिवाइड्स डी ए इन रेशियो व्हाट? ए इज टू बी प्लस सी। ओके, तो आई का कोऑर्डिनेट कितना होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर क्या होगा? ए इंटू x1 प्लस बी प्लस सी इंटू बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो ए इंटू x1 प्लस बी प्लस सी इंटू बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी लाइक y। तो ये b प्लस सी कैंसल्ड, तो यू हैव a x1 प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन a प्लस बी प्लस सी लाइक y का a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। समझा? यस सर। अच्छा, यस सर। क्वेश्चन था कि ये क्यों कंकरेंट होगा? ठीक है, ये तो हम आई कोऑर्डिनेट निकाल दिए। ठीक है, क्वेश्चन किसने पूछा था? नमन पूछा था कि ये क्यों कंकरेंट होगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर्स क्यों कंकरेंट होगा। ठीक है, उसका भी प्रूफ बताते हैं। तो मैंने इसमें किसको यूज किया? अब अभी मैंने सी का यूज नहीं किया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी यूज किया। ठीक है, कंसीडर कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी और कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आई पे नहीं कर रहा है, लेट अस टेक पी पर कर रहा है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी
लेट अस टेक P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या करो, वही फॉर्मेट यूज करो जैसे हम किए, डी कोऑर्डिनेट तो आ चुका है, फिर क्या करेगा, CP डिवाइड्स DA इन रेशियो व्हाट, CP मतलब ये पॉइंट P, तो आपको मिलेगा DP अपॉन AP इज इक्वल टू DC अपॉन AC। अच्छा, DC आपको कितना दे देगा, DC का लेंथ B अपॉन B प्लस C ऑफ A अपॉन AC B, तो क्या दे रहा, A इज टू B प्लस C, तो सेम रेशियो दे दिया ना। अब P पॉइंट क्या दिया, P divides AD, that means P divides AD in ratio A is to B plus C। I भी वही पॉइंट था, I क्या कर रहा था, I also divides आपका AD in same ratio। जब I पॉइंट AD को जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, P पॉइंट also AD को वही रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, समझे कि नहीं। सपोज दिस इज द लाइन सेगमेंट AB, मैं बोल रहा हूं कि C डिवाइड्स AB इन रेशियो 3:2, और एक पॉइंट ले रहा हूं D, दैट ऑल्सो डिवाइड्स 3:2। इसका मतलब क्या है, C पॉइंट्स डिवाइड्स AB इन रेशियो 3:2, D पॉइंट ऑल्सो डिवाइड्स AB इन रेशियो 3:2, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कोलाइड कर रहे हैं पॉइंट्स। D एंड C पॉइंट सेम होना चाहिए ना, डिफरेंट तो Yes, sir. पॉइंट हो नहीं पाएगा, डिफरेंट पॉइंट होगा तो डिफरेंट रेशियो आना चाहिए, सेम रेशियो आ नहीं पाएगा। जब I डिवाइड्स AB मुझे मिला A is to B plus C, मैंने इसको कंसीडर किया कि लेटेस्ट टेक इसका एंगल बाइसेक्टर P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मुझे P भी रेशियो वही सेम रेशियो मिला, P डिवाइड्स AD इन रेशियो A is to B plus C, सॉरी DA इन रेशियो A is to B plus C। इसका मतलब क्या होगा, D पॉइंट P पॉइंट बोथ बिकम सेम पॉइंट, इसका मतलब इसका जो एंगल बाइसेक्टर P पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, I पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑल द bisectors are concurrent। Understood कि नहीं, समझा सर। नमन, so that's why every in any triangle angle bisectors are concurrent, okay, and that concurrent point is called incenter। तो आपको ये सब कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसको तो आगे हटा नहीं पाएंगे। So this is the proof, incenter। Done। डन सर। इसके बाद होता है एक्सेंटर्स। वो क्या होता है, व्हाट इज एक्सेंटर्स, सो वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर का होता है क्या? यस।
ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का हुआ, उसमें क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मतलब दो एक्सटर्नल एक इंटरनल, मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए internal angle bisector of A माइनस आ जाएगा। and external angle bisector of B and C. ठीक है, these three lines are concurrent होता है। And this is called X center opposite to A and denoted by I1 और IA। A के ऑपोजिट में हो रहा है तो IA लिखा जाता है, like that B का इंटरनल A and C का एक्सटर्नल, ये भी कंकरेंट होता है and denoted by IB, like that। ऐसे इधर आपको IC मिलेगा। ओके, तो IA, IB, IC, these are the X centers। इसका भी फॉर्मूला होता है लाइक दिस। तो IA का फॉर्मूला होगा, वही कंडीशन रखेंगे, मतलब A का कोऑर्डिनेट x1, y1, B कोऑर्डिनेट x2, y2, C कोऑर्डिनेट x3, y3। तो IA का कोऑर्डिनेट होगा -A x1 प्लस B x2 प्लस C x3 upon -A plus B plus C। Just replace A as -A, like Y। Similarly IB क्या होगा, replace B as -B, तो आपको मिलेगा A x1 minus B x2 plus C x3 upon A minus B plus C, like Y। and IC का होगा AX1 plus BX2 minus CX3 upon A plus B minus C। So every triangle has one incenter and three excenters। फॉर्मूला रिमेन सेम, इसमें तीनों के तीनों प्लस, इंसेंटर में तीनों के प्लस होगा, इसमें जिसके अपोजिट वो माइनस में आएगा। डन। यस सर। 1 minute, sir. Yes, sir, done.
नेक्स्ट होता है ऑर्थो सेंटर। एंड बेसिकली डिनोटेड बाय एच, कुछ बुक्स में भी ओ दिया गया, ठीक है। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? हाउ टू गेट योर ऑर्थो सेंटर? ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। Yes. In any triangle, altitudes are concurrent. ठीक है। That concurrent point is called orthocenter. In any triangle, and basically denoted by H, but कुछ बुक्स में भी O दिया गया और S दिया गया, तो ऐसे बेसिकली डिनोटेड बाय H, मैं H में डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका भी कोऑर्डिनेट होता है, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है ये थोड़ा डिफरेंट में होता है, एबीसी में इसमें ये नहीं होता है। लेट अस टेक दिस एंगल इज ए एंगल, दिस एंगल इज द एंगल बी, दिस वन एंगल सी, देन ये होता है x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। शायद आप वेक्टर में पढ़े होंगे, लाइक दैट y होगा, y कोऑर्डिनेट होगा y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये इसका कोऑर्डिनेट होता है, प्रोवाइडेड आपको तीनों एंगल दिया जाएगा तो, अदरवाइज ऐसा नहीं किया जाता है। बेसिकली ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है। तो whenever angles given, then you can एंगल के साथ कोऑर्डिनेट गिवन, देन गो फॉर दिस वन, अदरवाइज डोंट गो फॉर दिस वन। इसका सिंपल मेथड होता है, आप अल्टीट्यूड ड्रॉ करो, क्योंकि जब पॉइंट्स दिया जाता है, बीसी पॉइंट्स दिया जाता है, बी एंड सी पॉइंट दिया जाता है, बीसी का स्लोप मुझे पता हो जाता है, तो एडी में निकाल सकता हूं। मतलब सपोज दिस इज डी, एडी यू कैन फाइंड आउट, एंड लाइक दैट बीसी बी आल्सो यू कैन फाइंड आउट। वो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट लिया जाता है,
बट वो थोड़ा हम जब स्ट्रेट लाइन करेंगे तब ये करेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव ये एक्चुअली ये मेथड ज्यादा यूज नहीं होता है, बट ये फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं याद रखना पड़ता है, तभी एंगल के साथ दिया जाएगा तो इसका एप्लीकेशन होगा। बट बेस्ट मेथड इज द स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC, ये आपको -1 देगा, इधर से आपको एक कंडीशन मिलेगा लाइक दैट, स्लोप ऑफ BE इंटू स्लोप ऑफ AC, तो इधर से एक मिलेगा, तो ये दोनों को सिंप्लीफाई करके आप यू कैन फाइंड आउट H, ठीक है। कोई भी दो साइड आपको तीनों पॉइंट दिया जाएगा ना, तो इजीली कैन फाइंड आउट। बट वो स्ट्रेट लाइन, उसके लिए स्ट्रेट लाइन यूज करना पड़ेगा। अभी तक हम स्ट्रेट लाइन बताया नहीं, तो स्ट्रेट लाइन यूज करने के बाद वो क्वेश्चन बनेगा। तो फिलहाल ये जस्ट इतना आप नोट डाउन करो, और इसका प्रूफ अभी बोलोगे तो मैं कर नहीं पाऊंगा, इसके लिए SOT यूज होता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यूज होता है, तो आपको अभी बता नहीं पाऊंगा। जब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करेंगे वो टाइम पर पूछोगे तो मैं बता दूंगा। इसका एक रेशियो होता है कि H डिवाइड्स AD इन रेशियो cos A अपॉन cos B cos C, ऐसा रेशियो में वो डिवाइड करता है। ऑर्थो मीन्स, ऑर्थो का तो अलग मीन्स होता है, ऑर्थो वो तो हड्डी के लिए यूज करते हैं। ऑर्थोपेडिक, ऑर्थो मतलब परपेंडिकुलर। आपको ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बट ये ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट के साथ एंगल दिया जाएगा तो देन यू कैन यूज दिस वन, बट बेसिकली ऐसे देते ही नहीं। बट इसका मैंने अल्टरनेटिव मेथड बताया ये, बट इसके लिए आपको दो स्ट्रेट लाइन निकालना पड़ेगा, एक AD स्ट्रेट लाइन, एक B स्ट्रेट लाइन निकालना पड़ेगा। यू मे नो स्लोप पॉइंट फॉर्म पता है आपको? Yes, sir. स्लोप पॉइंट फॉर्म, Yes, sir. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसको पता है तो इजीली यू कैन फाइंड आउट AD स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो, क्योंकि पॉइंट दिया गया, स्लोप भी आपको पता चल जाएगा। BC का स्लोप पता है, मतलब AD का भी स्लोप आपको पता चलता है, ठीक है ना। AD का स्लोप मिल गया, पॉइंट भी मिल गया, तो AD इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप निकाल सकते हो, लाइक दैट B इक्वेशन स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हो, और वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इटसेल्फ ऑर्थोसेंटर, दैट इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। नोट कर लिया? सर वो आपने लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? यस ये सर आपने अभी जो मेथड बोला वो आप बता सकते हो और एक बार? ठीक है, मैं सर ये वाला पॉइंट, स्लोप ऑफ AD इनटू, ठीक है मैं बताता हूँ सबको। लेटेस्ट टेक आपको 3 पॉइंट्स दिया गया, वर्टिसेस दिया गया, लेटेस्ट टेक 2, -3, 1, 4, 0, 8, लेटेस्ट टेक, ठीक है। तो आपको ऑर्थोसेंटर चाहिए। डू यू नो स्लोप पॉइंट फॉर Y minus Y1 equals to MX minus X1. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम इसको करेंगे, बट अभी नहीं किए।
equation of straight line whose slope is m and passes through point x1 comma y1. नहीं, y equal to mx plus c, that is slope intercept form, slope and y intercept form. But what I'm telling you, slope point form, ये होता है y minus y1 is equal to m into x minus x1, जो ऑलरेडी हमें मिल चुका है, ठीक है। मतलब y2 minus y1 upon x2 minus x1 इज द स्लोप होता है ना, तो यहाँ से ये भी मिला। एनीहाउ, तो ये लाइन का बीसी का स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ बीसी क्या होगा? कितना होगा? 8 minus 4 upon -1, ठीक है। तो इधर से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो स्लोप ऑफ एडी क्या हो जाएगा? कितना होगा? 1/4 होगा, क्योंकि ये -4 हुआ ना, तो एडी का स्लोप कितना होगा? 1/4 होगा, क्योंकि एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। जब टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज द -1। तो जब एक -4 हुआ, दूसरा क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। तो इसका जो स्लोप मिला मुझे 1/4 स्लोप मिला, एंड ए पॉइंट पर लाइन पास कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन एडी क्या होगा? y minus y1, इसका x1 y1, ये 2, -3 पर पास कर रहा है, स्लोप इज द 1/4। y minus y1 is the slope into x minus x1, ठीक है। तो you will get 4y plus 12 is equal to x minus 2, implies x minus 4y minus 14 equal to 0। ये आपको एडी का इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट बी इक्वेशन आल्सो, यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट हो रहा है, ये पॉइंट किसका? एडी एंड बी का इंटरसेक्शन पॉइंट, देन इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। सिमिलरली फाइंड बी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ बी कुछ आपको मिलेगा, ये आपका इक्वेशन 2, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकालोगे, बराबर। बट वो स्ट्रेट लाइन जब करेंगे तब वो ये होगा, इसलिए मैंने अभी नहीं बता रहा हूं, बट अल्टरनेटिव बता दिया कि आपको कहीं ना कहीं ये स्लोप यूज करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ एडी इंटू स्लोप ऑफ बीसी -1, स्लोप ऑफ बीई, बीई का स्लोप एंड एसी का स्लोप, उनका प्रोडक्ट -1 होगा। तो ये दोनों को यूज करके हम ऑर्थोसेंटर निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी कर सकते हैं, लेट वो छोड़ देते हैं, स्ट्रेट लाइन छोड़ दो, एक काम करते हैं। लेट अस टेक दिस h point is the x, y, ठीक है। विदाउट लाइन भी निकाल सकते हैं। ये हटा देता हूं। आप खुद निकालो, मैं नहीं बताऊंगा। आप खुद डिसाइड करो। ओके, मैं एग्जांपल देता हूं। फाइंड ऑर्थोसेंटर ऑफ a triangle whose vertices are
विदाउट स्ट्रेट लाइन हम सिर्फ इसको यूज करके करो। फाइंड ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, जो आपका मर्जी, आप 3 पॉइंट ले लो। 2, -3, 3, 6 and 4, 1। ठीक है, फाइंड आउट दिस वन, आप खुद निकालो। इसका कुछ कोऑर्डिनेट रखो, x, y। आपका AD का स्लोप जितना होगा एज का स्लोप उतना ही होगा ना। स्लोप ऑफ AD जितना होगा स्लोप ऑफ एज उतना ही होगा। तो यूज Yes, दैट sir. कॉन्सेप्ट एंड फाइंड आउट। Can you repeat? AD का स्लोप जितना होगा HD का स्लोप उतना ही होगा, एज का स्लोप भी उतना ही होगा। मैं स्ट्रेट लाइन का, ये लाइन का स्लोप जितना होता है, ये लाइन के ऊपर कोई भी सेगमेंट रखूंगा उसका स्लोप भी उतना ही होता है ना। Yes. हाँ, तो AD का स्लोप जितना होता है एच का स्लोप उतना ही होता है, HD का स्लोप भी उतना ही होता है। आपको H निकालना है बस। मुझे H पॉइंट चाहिए, बाकी आप सब निकालो। एज का स्लोप नहीं पूछ रहा हूँ, H पॉइंट निकालो। मैंने जो ए मेथड दिया इसके साथ आप निकाल सकते हो।
चाहो तो आप AD के साथ AH बोल सकते हो। इंस्टेड ऑफ BE आप BH बोल सकते हो। Now you can find out. One zero nine seven. सर एक्चुअली मुझे आंसर -2/7 109/7 आ रहा है। क्या आ रहा है? -2/7 109/7। अच्छा, उल्टा। यस सर। ओके।
25/7. (32/3 minus 5/3). क्या हुआ, कितना टाइम लग रहा है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। आपका बीसी स्लोप कितना आया? 6 minus 1 minus 5. तो स्लोप ऑफ एज कितना होगा? 5. 5 होगा। 1/5. 1/5 होगा। ओके, तो एक्चुअली एज का स्लोप कितना होता है? y minus of -3. Y That plus is 3 upon y x plus minus 3 2. upon x minus 2 is equal to 1/5. That implies you'll get x minus 5/15 minus 15 equal to 17. Am I right? ये आपका इक्वेशन 1. What is the slope of AC?
4/2 2. 2 sir. Okay, 1 minus of minus 3 4 upon 4 minus 2, that is 4/2 2. तो b का स्लोप कितना होगा? -half. माइनस हाफ. आपका bh का स्लोप कितना एक्चुअली? y minus 6 upon x minus 3 is equal to minus half. That implies x plus 2y plus 3 minus 12 minus 15 is equal to 0. आप साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज कर सकते हो, नहीं तो मैट्रिक्स मेथड यूज कर सकते हो, क्रेमर्स रूल. ओके, आपको ये मैं बता देता हूँ. a1x plus b1y plus c1 equal to 0 if it is a2x plus b2y plus c2 equal 0. आप x and y साइमल्टेनियस इक्वेशन करके कर सकते हो. और एक होता है क्रेमर्स रूल. क्रेमर्स रूल यूज करोगे तो आपका सीधा x हो जाएगा b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1 and y होता है c1 a2 minus c2 a1 upon a1 b2 minus a2 b1. ये थोड़ा इजी होता है. आप देखो x के लिए क्या करोगे, इसको कवर करोगे, x को कवर कर दो, ये दो का डिटर्मिनेंट b1 c2 minus b2 c1 b1 c2 minus b2 c1 अपॉन डिनोमिनेटर में होगा x एंड y का डिटर्मिनेंट a1 b2 minus a2 b1. और जब y का वैल्यू निकालेंगे, y को कवर करो, इसका डिटर्मिनेंट. बट ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है. एक्चुअली ये पोजीशन में माइनस आता है, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, ये पोजीशन में माइनस आता है, इसलिए a1 c2 minus a2 c1 का नेगेटिव आता है. तो यू विल गेट c1 a2 minus c2 a1 c1 a2 साइक्लिक ऑर्डर. आप सोचो x के लिए ये दोनों, y के लिए ये दोनों, ठीक है. y के लिए c1 a2 minus c2 a1 अपन सेम डिनोमिनेटर. तो x आप निकाल सकते हो इधर से, तो कितना होगा? -5 minus 15 75 minus of 2 into minus 17 plus 34 upon 1 into 2 2 minus of minus 5 plus 5, that is 10119. ठीक है ना? 109 नहीं 109 upon 7 and y हो जाएगा -17, ये आपका +15 अपॉन वही डिनोमिनेटर रहेगा, that is -2/7. So this is the right answer. समझा? यस. किसको नहीं समझा तो बताओ. बाकी यहाँ पे मैंने क्रेमर्स रूल यूज किया. आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आप साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज कर सकते हो. इधर सीधा माइनस करोगे तो मिलता है, सीधा सीधा मिल रहा है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है. x एलिमिनेट हो रहा है, y यू कैन गेट, देन y का वैल्यू डाल दो x के लिए. बट ये इजी रहता है थोड़ा. हाँ, तो जैसे करो, वो तो सॉल्विंग मेथड आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. इसका उल्टा कैसे हो गया फिर, और ये कहां से आया? समझा? यस सर. यस सर.
इसका अर्थ सेंटर क्या होगा? जीरो कॉमा जीरो यस, 0,0 एनीथिंग एल्स? यस सर 0,0 है। हाँ सर। 0,0, ठीक है। क्यों? 0,0 है। क्यों? राइट एंगल तो क्योंकि वो एक राइट Right angle एंगल triangle है। यस, सारे perpendiculars जो है 0,0। ये मैंने एक एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट रखा, एक वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट रखा, एक ओरिजिन रखा। तो यूजिंग दिस 3 पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ वन राइट एंगल ट्रायंगल। एक्चुअल देखा जाएगा तो ये नीचे है, ऐसे आपको मिलेगा। ये 5,0 ये आपका हाँ कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप चेक करोगे, तो अदरवाइज आप ऐसे कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा 0,-8, ये 0,0। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है? Origin। यहाँ पे होता है, yes. फुटा परपेंडिकुलर पर ही होता है, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ये जैसे ये आपका लाइन, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो दिस इज द लाइन, तो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, तो यू कैन मेक इट नोट दिस वन इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर कहाँ पे रहता है, उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का ये, इसको क्या बोलते हैं? ए पॉइंट को क्या बोलते हैं? With the vertex opposite to hypotenuse, right? इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे रहते हैं? तो उसमें सेंट्रोइड वो सब सेम होता सेंटर है का ना। सेम है ना सर। In an equilateral triangle, ortho center lies at centered, क्योंकि centered निकालना सबसे आसान है, ठीक है। तो in an equilateral triangle, ortho center lies at centered, and इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए the vertex opposite to hypotenuse, hypotenuse. बराबर। और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सर्कम सेंटर, जो आज हो नहीं पाया, और उनके बीच में रिलेशंस, देन स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलेंगे। अभी तक स्ट्रेट लाइन स्टार्ट नहीं हुआ। These are your what Basics. basic of coordinate geometry, ठीक है। Okay, sir. Can I Yes, sir. stop?
ओके सर, थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू सर, बाय सर। होमवर्क क्या है? बाय। थैंक यू सर। होमवर्क